हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कारिंदा बाबू साहब। आओ कारिंदे। बाबू साहब। कारिंदे हाँ बोलो, सूरज से कोई पता चला या नहीं? बाबू साहब, हम अपने इस लौंडे के द्वारा हम और हमारा लौंडा रातों दिन ढूंढता रहा, लेकिन नामालूम साला किस बिल में छुप गया, नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ। इसका मतलब वो ये कृपालपुर लगता है छोड़कर कहीं निकल गया है। लगता है ऐसा है, क्योंकि मैंने काफी लोगों से चर्चा भी किया है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन सेरा एक काम करिए, हाँ तुम हमारे इस कृपालपुर इलाके में हाँ ऐलान कर दीजिए। हाँ और ऐलान कर दो हाँ कि सूरज को जो कोई पकड़कर ठाकुर कृपाल सिंह के समक्ष पेश करेगा, हाँ उसे ठाकुर कृपाल सिंह हाँ 50,000 रुपए का इनाम देगा। इनाम देगा। हाँ, और साथ साथ हाँ ये भी ऐलान कर देना हाँ कि सूरज को हाँ खाना व पानी देने वाले को ठाकुर मौत का नजराना देगा। नजराना देगा। ऐलान करके हाँ उस कुत्ते की तलाश करिए। ठीक। सेरा हाँ देखा कि आज मैंने हाँ अपने काम शुरू कर दिया। पहला काम घर से स्टार्ट हो गया। पहला काम मैंने अपने घर से ही शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया। और इसीलिए कहा गया है, कहा गया है, दुनिया में कोई मेरा सगा नहीं जिसको कृपाल सिंह ने ठगा नहीं। बहुत सही, आपने सही कहा। दुनिया में कोई जगह नहीं, दुनिया में कोई जगह नहीं जहां कृपाल सिंह ने हगा। हरामखोर, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कर रहे हैं बाबू? मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई मेरा सगा नहीं। सगा नहीं? दुनिया में कोई मेरा सगा नहीं। सगा नहीं जिसको ठाकुर कृपाल सिंह ने ठगा नहीं। और हमने समझा कि कह रहे दुनिया में कोई जगह नहीं जहां कृपाल सिंह ने हगा। अबे साले बाबू साहब, गलती हो गई। देखा, हाँ आज मैं हाँ काम में कामयाब हो गया। हो गए। और सिरा, हाँ एक बात तुझसे बतलाना चाहता हूँ। क्या बाबू? बात बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है? हाँ। कैसी बात है बाबू? बात यह है हाँ कि एक हमारा दोस्त सत्यपाल सिंह है। सतपाल सिंह? सतपाल सिंह है, हाँ जो सत्यनगर का बहुत बड़ा जमींदार है। जमींदार है। और सेरा, जब भी मैं हाँ उसकी हवेली में जाया करता था, जाते थे। और जब मैं हम लोग बैठते थे वहां, हाँ अभी जब उसकी हवेली पर नजर डालता था, डालते थे तो उसकी हवेली हमारी नजरों में खटकती थी। खटकती थी। और उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया है कर लिया कि इस हवेली को किस तरह मैं अपने नाम करूं। बहुत सही बाबू साहब। यानी जिस तरह आप अपने अपने भाई की जमीन अपने नाम कराई, उसी तरह आप सोचते हैं कि अपने दोस्त की जमीन तुम्हारे नाम हो जाए। यही तो बात है। और उसकी हवेली तुम्हारे नाम हो जाए। लेकिन ये सपना बड़ा मुश्किल है साकार हो जाए बाबू साहब, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है वो। सेरा, हाँ अभी तुम नादान हो। हाँ ये कृपाल सिंह की खोपड़ी है। हाँ कृपाल सिंह की खोपड़ी हाँ कहीं घूम गई घूम गई तो साला बंटा तो फिर क्या अगर करो? कहीं हमरा खेल हाँ पास हो गया, हाँ। तो कृपाल सिंह हाँ। वाला मार है। तो फिर खेलो खेल शायद पास हो जाए बाबू। इसलिए शेरा, हाँ क्या चलते हैं हम आज सबसे पहले हाँ सतपाल सिंह के पास, सतपाल सिंह पास। और सतपाल सिंह की कोई कमजोरी को खोजते हैं। खोजते हैं। अगर उसकी कोई कमजोरी मिल गई तो देखना कि एक दिन ये ठाकुर कृपाल सिंह उसके रियासत पे ऐशो आराम करेगा। करेंगे। इसे आओ चलते हैं हम सबसे पहले आज सतपाल सिंह के पास। आओ मेरी शान। बच्चा भैया देखो, ये कृपाल सिंह कितना बड़ा हत्यारा है। कितना बड़ा है भैया? भाई को मारा, उसके बाद पूरी रियासत ले लिया। हाँ इसका एक दोस्त सतपाल सिंह है। हाँ सतपाल सिंह के पास ये जा रहा है। हाँ भैया। क्योंकि वो बहुत बड़ा जमींदार है। बहुत और ये बड़ा चाहता जमींदार है कि उसकी हवेली, उसकी मिल्कियत हमारे नाम हो जाए। हाँ भैया। तो बहुत बड़े हम यहाँ के जमींदार हो जाए। जमींदार हो जाए।
का तुमका उम्मीद है कि ये पूरा कर दे? एको उम्मीद नहीं ने। नहीं कर जाई। कह जाई। आज तक जौन चीज का या सोचिस कर जाई से हाँ। पक्का जान लियो। चलो अब चलते हैं सतपाल चलिए सिंह के भैया। पास, देखो ये कौन सी कमजोरी पाते हैं या नहीं पाते हैं। क्यों नहीं भैया? लेकिन उससे पहले हमारे इलाके के कृपाल सिंह के इलाके के जितने भी हमारे नगर निवासी हैं, कृपाल सिंह के भतीजे सूरज को अगर किसी ने खाना पानी देने की हिम्मत की या किसी ने कृपाल सिंह के भतीजे को मदद करने की कोशिश की तो ठाकुर कृपाल सिंह की तरफ से उसे मौत की सजा मिलेगी। मौत की सजा मिलेगी। और याद रखना, अगर किसी ने पकड़ कर ला के दिया तो हमारे लम्बरदार की तरफ से उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। क्यों नहीं भैया? याद अगर हमार भेटा आ जाए सूरत तो उसे 50,000 फायदे हो जाए। लॉटरी लग जाएगा आपकी। लेकिन कहाँ मिलबे? कहाँ मिलेगा? फिलहाल खोज में रखो और सतनगर चलो। चलिए भैया चलिए। चलिए। और लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना भैया? अरे कौवा गाँव ने लिहे जाए टिटहरी हल्ला मचावे, कौवा गवन लिहे जाए टिटहरी हल्ला मचावे, कौवा गवन लिहे जाए टिटहरी हल्ला मचावे, और सरहद के भय लाल मोरनी नाच दिखावे। दोस्तों, ये सत्यनगर है और मैं इस इलाके का जमींदार सत्यपाल सिंह हूँ। दोस्तों, पूर्व समय की बात है, मेरी पत्नी हार्ट की पेशेंट थी और मैंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दुर्भाग्यवश मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। आज तक मैं अपनी पत्नी को भूल नहीं पाया, लेकिन मेरी पत्नी अपने पीछे एक 3 माह की बच्ची को छोड़ करके दुनिया को अलविदा कह गई। मुझे सदमा इस बात का है कि नन्ही सी जान को हम किस तरीके से पालें, कैसे इसकी परवरिश करें और इसकी कैसे जान को बचाएं। एक मेरा दोस्त कृपाल सिंह है, वो हमेशा आता था हमारी हवेली पे और हम दोनों मिलकर के बात किया करते थे, लेकिन आजकल वो भी नहीं आ रहा है। सब कुछ दूर हो गया, तन्हाई के दराजों में सब कुछ मेरा छिन गया। मेरी जिंदगी बिल्कुल खार हो गई है। इतने बड़े जागीर का मालिक हो करके भी मेरा कोई अपना साया नहीं, कोई मेरा सहारा नहीं, कोई अपना हमारा अपना बोलने वाला कोई नहीं। एक तन्हाई की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं कभी का अपनी जिंदगी को मौत के गले से लगा लेता, लेकिन एक बेटी की जिंदगी के लिए मैं आज तक जी रहा हूँ। एक मासूम बच्ची को हम कैसे बचाएं, क्योंकि ये हमारी पत्नी की एक निशानी है। हम अपनी पत्नी की निशानी को किसी भी तरीके से बचाएंगे। बड़े जी बाबू साहब। लाओ बेटी, मुझे दे दो। ये बेटी हमारे आंखों की ज्योति है। हम इसे अपने पलकों में छिपा करके रखेंगे। हम अपनी जान भी दे करके अपनी बेटी की हिफाजत करेंगे। बेटी, मैं तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तू हमारी जिंदगी है। ओ भाई। जय भाई जी। जय राम जी की। नमस्कार। बाबू साहब जय शंकर। जय गोपाल दोस्त। संभालो बेटे इसको। जी बाबू साहब। आइए कृपाल सिंह, अभी मैं आपके विषय में ही सोच रहा था, बातें आपस में कर रहा था कि काफी दिनों से हमारा दोस्त कृपाल सिंह हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं दोस्त? और जैसे ही अब तेरा नाम लिया वैसे ही तू मेरे पास आ गया। तेरी बहुत लंबी जिंदगी है। दोस्त, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि जब भी मैं आपके पास आता था तो आप हर वक्त खुशहाल रहते थे, लेकिन दोस्त आज ये क्या देखता हूं कि आपके आंखों में आंसू। दोस्त। हाँ दोस्त मन। तो दोस्त मन कहो तुमको क्या हो गया? दोस्त मन ये
गया, फूल सा चेहरा क्यों आज मुरझाया है। खोए खोए से हो कुछ बताओ मुझे, कौन सा ऐसा सदमा जिगर छाया है। तो दोस्त मन कि ये फूल सा चेहरा आज क्यों मुरझाया हुआ है? क्या कहूँ आपसे दोस्ते कृपाल सिंह, क्या कहूँ। क्या कहूँ दोस्त कृपाल सिंह आपसे, छोड़ मुझको गई जब से भाभी तेरी। भूल पाता नहीं मैं उसे रात दिन, मोड़ मुंह को गई जब से भाभी तेरी। जब से भाभी तेरी। दोस्त तो जो भी आया है उसे जाना पड़े, जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़े। दुनिया का तो ये दस्तूर है, मौत उसके आगे किसी की है चलती नहीं, मौत से बस इंसान मजबूर है। जन्म बच्चे का एक देख के वो चल बसी, बस यही मेरे जीवन का आधार है। नन्ही सी जान को कैसे पालूंगा मैं, अब तो इसका निगहबान करता। दोस्त, हमें सदमा इस बात का है कि मासूम बेटी मात्र 3 माह की है, इसे 1 माह की जरूरत है। हम किस तरीके से इसकी जान को बचाएं, बस यही एक सदमा है। आप ठीक कहते हैं दोस्त कि माँ होती तो कुछ बात ही और होती, और फिर बच्चे का लालन पालन पिता उस ढंग से नहीं कर सकता है जिस ढंग से एक बच्चे को मां परवरिश करती है। दोस्त, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात आपसे कहूं। नहीं मेरे दोस्त, मैं तेरी बात को कैसे बुरा मान लूंगा। दोस्त, तू बोल, क्या कहना चाहता है। दोस्त, मैं कहना यही चाहता हूं कि क्यों ना आप अपनी शादी। नहीं 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 नहीं, क्यों? हम अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्यों बाबू साहब? क्योंकि दूसरी शादी करके हम अपनी बेटी की जिंदगी को खार नहीं बना सकते हैं। अरे दोस्त, आप क्यों परेशान हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है, और फिर अगर आप अपनी दूसरी शादी कर लेंगे तो इस बच्ची की परवरिश भी होगी और आपका ख्याल भी होगा। नहीं कृपाल सिंह, तुम नहीं समझते हो, दूसरी औरत हमारी बेटी के सुख को देख नहीं पाएगी, नहीं बाबू साहब, इसका जीना हराम कर देगी। बाबू साहब, आप लाख प्यार देंगे लेकिन माँ माँ होती है, बगैर माँ के बच्चे का परवरिश नामुमकिन है बाबू साहब। शायद आप लोगों ने सुना नहीं है कि सौतेली माँ क्या होती है। सौतेली माँ हमारी बेटी को मार डालेगी। हम कदापि ये कदम नहीं उठा सकते हैं। शादी के लिए आप लोग मुझे मजबूर मत करो। ठीक है दोस्त, अगर आप शादी करना नहीं चाहते तो फिर एक नौकरानी तो आप रख ही सकते हैं। हाँ बाबू साहब, बहुत सही।
नौकरानी रख लीजिए, समय पे आपको खाना पानी देगी और बच्ची की परवरिश भी होगी। और शादी नहीं इरादा तो ना कीजिए, लेकिन नौकरानी में क्या 1500 लेगी, बच्चे की परवरिश होगी, आपका बराबर ख्याल रखेगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहते हो कृपाल सिंह, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। अगर कोई नौकरानी आ जाएगी तो मेरी बेटी की परवरिश हो जाएगी। हो जाएगी। लेकिन नौकरानी मिलेगी कहाँ? अरे दोस्त, ये कृपाल सिंह किस दिनों के लिए है जो एक दोस्त के काम ना आए। ये काम तो ठीक है, नौकरानी मैं खोज कर लाऊंगा। तो ठीक है दोस्त, नौकरानी कोई गरीब लड़की होगी तभी वो हमारे घर पे आकर के हमारे एहसानमंद भी रहेगी, हमारी बेटी की परवरिश भी करेगी। बाबू साहब, बड़े घर के बिटिया बहन बिटिया कहा यहाँ लड़का सेवे पाले है, कोनो छोटवारे घर अगर के तुमने इतना बड़ा काम मेरा कर दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। अरे दोस्त, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है जो आपके साथ कर रहा हूं। दोस्त, मैं जा रहा हूं और जिस वक्त मुझे नौकरानी मिल गई मैं शीघ्र लेकर आपके पास। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश मैं करना। बहुत जल्द आऊंगा दोस्त। तेरा हाँ बाबू साहब, आ मेरे साथ। चलता हूँ बाबू साहब। कोई अगर गरीब घर की जितनी ही अच्छी समझदार होगी लाएंगे, बच्ची की परवरिश करेंगे, आपका बराबर ख्याल रखवाएंगे बाबू साहब। चलता हूँ भैया। बड़े, अगर हमारी जिंदगी में कोई हमारा दोस्त है तो कृपाल सिंह है। क्यों नहीं बाबू ये साहब? हमेशा सिर्फ हमारे लिए परेशान रहता है। जी बाबू साहब। देखा, हमारी बेटी को देखा और ये सह नहीं पाया। अब हमारी बेटी के लिए कोई ना कोई नौकरानी ये अवश्य ढूंढ करके लाएगा। क्यों नहीं बाबू साहब? अगर कोई नौकरानी आ गई तो हमारी बेटी की परवरिश हो जाएगी। जी बाबू साहब। आओ हम अपने कृपाल सिंह दोस्त को आने का इंतजार करेंगे। जी बाबू साहब। चलो हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। बाबू साहब। शेरा, हाँ देख हम लोग काफी दूर आ गए हैं, हाँ। लेकिन कोई लड़की मिल नहीं रही। कहाँ लड़की मिली? देखो, नौकरी के लिए लौंडा होए तो तमाम मिल जाए, हाँ, और बात लड़की की है और बात लम्मरदार की है। लम्मरदार के में पहले उठी बिटिया आवे, लम्मरदारो जवान है। आदमी अपने मान सम्मान का डरता है कि अपन बहन बिटिया भेज दे, कोनो हुआ दिक्कतें हो जाए, तो बड़ी मुश्किल से लौंडिया मिली। मान लियो, अगर मान लीन जाए को बहन फालतू हो, लेकिन बताओ को खिया जवान सयान खिया भेजे मने जिंदगी में न भेजी, भूखन मर जाई, भीख मांग के खा ले, लेकिन जवान बहन बिटिया को खिया नौकरी को न करे भेजी। शेरा, तुम ठीक कहते हो। अगर ये शादी के लिए राजी हो जाते तो तमाम मेहनत हुए फालतू मैनेजर के बहने फालतू नहीं करा दी। सत्य कहता है, लेकिन नहीं मिलेगी। मास्टर की भी बहन थी, उसको भिला देते हैं। नहीं मिलेगी। हाँ? कोई बताओ कहाँ मिली, कहाँ कहेरी हो, बताओ। शेरा, हाँ और कोई लड़की नहीं मिलती है हाँ तो आओ हम आज चलेंगे हाँ। अपनी प्रेमिका के पास। प्रेमिका के पास? हाँ। के लाए हो? अबे तुम नहीं जानते हो। अरे अब एक दो तुम्हार प्रेमिका हो तो हम बताई। शेरा, जौने इलाके में जा तो तुम्हार तमाम तो प्रेमिका है। आए? कहो नाम गिनाई और कहो ना गिनाई। शेरा, हाँ? आज हम चलेंगे जहां हरदम जाया करते हैं, सिताराबाई के कोठे पे। अच्छा, वो सितारा बाई रंडी के ला जाए। हाँ। हम कहीं कोनो बकलंडी ला जाए। अरे साले बकलंडी के पास क्या करेंगे? रंडी के पास आज जाओगे? हम चलेंगे अपनी प्रेमिका सिताराबाई के पास। हाँ। और सिताराबाई से हाँ। चलकर सारी बात बतलाएंगे। बात बताओगे? अगर उसने मेरी बात को मान लिया हाँ। तो देखना कि एक दिन ये कृपाल सिंह हाँ। की खोपड़ी कौन सा खेल खेलती है। देखो, चलो ठीक है, अपने वाली से बात कर लो सितारा बाई से। अगर करती है तुम्हारा काम तो ठीक है, नहीं एक माल हमहू फंसाए हैं। कहाँ? मैनेजर हीरा लाल के बच्ची फंसाए हैं। कहाँ वाली? कुचरिया वाली यार। उनको ले आओगे? ले आएंगे और तुम्हारा काम करवा देंगे। क्या बे? अरे यार वही नौकरी वाला यार। ओह, चलो ठीक है, फिलहाल सितारा पे चलो। आओ हम चलते हैं आज सबसे पहले सिताराबाई के कोठे पर। आओ मेरे साथ। यार बहुत दिन हो गया साला कोठे पर नहीं गए। जौन जौन सितारा बाई के कोठे में मशीनें है ना,
कि दिमाग खराब हो जाए। अब जा रहा हूँ, ये नौकरी की बात करी है, हम अपन मौसम की बात करेंगे। अब चल रहे हैं सितारा बाई के कोठे पर। कि आपके कपड़े कितने के हैं? अरे बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं। और क्या, आज ही तो लेकर के आई हूँ। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है रे? ये कोठे में क्या हो रहा है मैं पूछ रही हूँ। कौन सी मीटिंग हो रही है यहाँ पर? हैं? धंधा सब चौपट होता जा रहा है और काम कोई नहीं हो रहा है। आपस में ऐसे बात कर रहे हो यहाँ कोठी के अंदर, तो बताइए काम कैसे चलेगा? मालकिन, कमाई कितनी हुई आज? क्या करूं, आज तो कमाई 200 रुपए की हुई है। 200 रुपए कमाई? हाँ। हराम जादी 200 रुपए कमा करके लाई है। अगर 200 रुपए कमा करके लाएगे तेरी लिपस्टिक का दाम नहीं निकल रहा। बता कैसे काम चलेगा आगे? मालकिन, खाने के लिए अच्छा अच्छा मांगती हो, पहनने के लिए अच्छा अच्छा मांगती हो, एक दिन मालकिन को खुद बेच लोगे तुम। अरे चल इधर। जी मालकिन। तो कितना कमा करके लाई रे? मालकिन, आज मैं 50 रुपए केवल कमा कर लाई हूँ। 50 रुपए? जी मालकिन। हराम जादी, नाम हसीना रखी हूँ और कहते हो कि लड़के देखते हैं तो पसीना आ जाता है। पैसे 1 रुपए नहीं कमा करके लाई, 50 रुपए क्या होगा रे? इसमें क्या होगा 50 रुपए में? बिजली का भाड़ा दे या पानी का भाड़ा दे या कमरे कोठे का भाड़ा दे? कैसे काम चलेगा अगर इस तरह काम करोगे तो? मुन्नी बाई चल ले इधर, चल पीछे। जी मालकिन। तू कितना कमा करके लाई रे? मालकिन, आज मैं 100 रुपए कमा करके लाई हूँ। 100 रुपए कमा करके लाई। चश्मा कितने का लगाती है? 100 रुपए का है मालकिन। 100 रुपए का चश्मा, वो कमाई और उसी का चश्मा ले ली। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ है रे? मालकिन, उस पैसे का मैंने चश्मा खरीद लिया। अच्छा, तो यही श्रृंगार करते रहो और लड़कों को नहीं पटाते, सिर्फ श्रृंगार करने में ज्यादा ध्यान रहता है। अगर इसी तरह करते रहोगे तो क्या होगा बताइए? चल तू आ गया। क्या भाई जी? तेरे से अच्छा तो ये है कमीना, देख रहे हो? चाल भी अच्छी इसकी है और काम भी अच्छा इसका है। तू कितना कमाया रे? अरे भाई जी, क्या बताएं, हम तो सारा दिन दुकान इधर उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन मेरे को कोई पसंद नहीं करता। मैं क्या करूं, मैं तो रात दिन कोठे के अंदर रहता हूं। पसंद नहीं करता? अच्छा तो ये बात है। अरे तेरे को क्यों पसंद करेगा रे? तू कौन से काम का है? क्यों? मेरी दुकान नहीं चलेगी? तेरी दुकान नहीं चलेगी तो सिर्फ जा करके कोठे के गेट के बाहर बैठ और जो लड़का कोई आता है तो उसको बुला करके ला अंदर। हाँ। और इनको तन्नो बाई को सबको समझा दे अच्छी तरह से। ये तन्नो भाई, ये धंधे मेरी में अगर बात लापरवाही हुई तो चमड़ी खींच के फेंक दूंगी, समझ लेना। ये तन्नो भाई, सन्नो भाई, मुन्नी भाई, मैं इनको सबको समझाता हूँ कि अच्छे अच्छे को लौंडे पटाओ, कुछ खर्चा मिले, हम भी पान पुड़िया खाएं, लेकिन इन लोगों को मेरी बात पसंद नहीं करते। चल कोई बात नहीं, गाना बजाना करो कुछ और जा रहे गेट पर। गेट पे कोई अगर आता है तो बुला कर लाना। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई जी, मैं गेट पे जाता हूँ, कोई आता है तो उसे अंदर बुला कर लाता हूँ। चलो गाना बजाना करो। ठीक है मालकिन। आज शराबी हमका मिला रे बालमा, शराबी हमका मिला रे बालमा। शराबी हमका मिला रे बालमा।